हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 1.2 का दूसरा क्वेश्चन जो बीटीसी का क्वेश्चन है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड। हम 26 और 91 का गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं बताएंगे आपको लास्ट में, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। चलिए हम बनाते हैं 26 का गुणनखंड। 26 का गुणनखंड, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 13 इकाई 13। कर लेते हैं 91 का गुणनखंड। 91 का 7 से लग जाएगा, 7 इकाई 7, 7 21, 13 इकाई 13। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 26 बराबर 2 गुने 3, यानी 26 में ये आया तो 26 बराबर 2 गुने 3। अब लिख लेते हैं 91 बराबर 7 गुने 13, 7 गुने 13। अब हम निकालेंगे HCF, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है HCF और LCM निकालने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं HCF। लिख लेते हैं हम HCF बराबर, HCF निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 26 का जो गुणनखंड करने से आया है उसमें और 91 का गुणनखंड करने से जो आया है उसमें दोनों में कोई नंबर सेम है क्या। तो देख सकते हैं 13 दोनों में आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 13 हमारा हो गया HCF। हम निकालते हैं LCM। LCM जो HCF है उसको सबसे पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा 13। HCF को LCM में लिख लेंगे गुने जो बच गया है, HCF को निकालने के बाद जो बच गया है तो बचा है 2 और 7, उसको लिख लेते हैं 2 गुने 7। इन सभी का गुना कर देंगे, 13 का 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, 182 करते हैं हम। अब इसकी जांच, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो इसमें A है 26, B है 91, HCF है 13, LCM है 182। A की जगह लिख देते हैं 26 गुने B है 91 बराबर HCF है 13, 13 गुने LCM है 182, 182। इनका हम 91 और 26 का गुना कर लेते हैं दोनों में। इधर कुछ और इधर कुछ और आ जाता तो इसका मतलब हमने जो ऊपर बनाया है वो गलत है, लेकिन ये सही है क्योंकि दोनों में सेम नंबर आ गया है। चलिए हम बनाते हैं अब इस सवाल को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 510, 510 का बना लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, 2 दूना 4, इसलिए गुणनखंड मैं नहीं समझा रहा हूँ। 2 दूना 4, 255। अब लग जाएगा 3 से 3 85, 5 से 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35, लग जाएगा 17 इकाई 17। अब 92 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 92 का 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 इकाई 23। लिख लेते हैं 510, 510 बराबर, इन सभी को लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 बराबर 2 गुने 13। अब देखेंगे इसमें और इसमें, यानी दोनों में कौन आ रहा है, तो दोनों में ये सिर्फ 2 आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। इसमें 2 आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, यानी सिर्फ 2 आ रहा है। तो हम HCF बराबर कर देंगे 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही आ रहा है इसलिए हमने कर दिया 2। और LCM का जो HCF जो है वो LCM में लिखा जाता है, तो HCF लिख देंगे 2 गुने, बाकी जो बच गया यानी HCF को निकालने के बाद जो भी नंबर बच जाता है वो LCM में लिखा जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 13। अब इन सबको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 22460। अब हम कर लेते हैं इसकी जांच। A गुने B बराबर HCF गुने LCM। A है 510 गुने B है 92 बराबर HCF है 2 गुने LCM है 22460, 22460। 92 को 510 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44920।
तो 80,460 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 920। दोनों तरफ सेम नंबर है, मतलब आंसर सही है। अगर इस तरफ दूसरा और इस तरफ दूसरा आता तो आंसर गलत रहता, लेकिन दोनों तरफ सेम आया तो आंसर सही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने गुणनखंड क्यों निकाला, एचसीएफ और एलसीएम क्यों नहीं निकाला। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालता तो एचसीएफ निकालने में बहुत टाइम लगता और एलसीएम निकालने में भी बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने गुणनखंड निकाला तो सिर्फ गुणनखंड निकालने से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया, इसलिए मैंने एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाला। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।